नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। पीछे आप एक भवन देख रहे होंगे और ये बिल्डिंग जो है वो 2 मंजिल का यहाँ से नज़र आ रहा है। 2 मंजिल का बिल्डिंग, सामने प्रवेश द्वार है और स्थिति आप देख सकते हैं इस भवन का क्या हो रखा है। आपको लग रहा होगा कि ये भवन आखिर है क्या और यहाँ आज जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये भवन जो है ये एक 30 बेड का अस्पताल है जो कि मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में। अच्छा, 30 बेड का अस्पताल है और आम आदमी जो यहाँ के हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको पता तक नहीं है कि यहाँ पे मधेपुर में एक 30 बेड का अस्पताल भी है। ये अस्पताल कब बना और कब बंद हो गया, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है, इन सब बातों को लेकर आज जो है वो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, साथ ही कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्री ज्योति झा वो भी हमारे साथ है यहाँ पे आज। और आज हम दिखाएंगे आप लोगों को इस पूरे भवन अंदर का जो है हालत वो क्या है, कब से है ये हालत है और आखिर क्यों है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे इस मधेपुर में हैं यहाँ पे और ये रेफरल अस्पताल है। ये रेफरल अस्पताल आखिर इसका हालत बिल्कुल खंडहर सा बना हुआ है, आखिर क्यों बना हुआ है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की धरातल पर रिपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, मुद्दा आपको मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ जे 1985-86 ईस्वी में जब कांग्रेस की सत्ता थी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो मिथिला क्षेत्र में लगभग अधिकांश प्रखंड में वो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेफरल अस्पताल का जो है वो फंड अवेलेबल किए, जमीन आवंटित किए। हर एक प्रखंड में वहाँ के स्थानीय किसानों से उन्होंने मांगा जो मैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है रेफरल का निर्माण करूँगा। लोग आगे बढ़ चढ़ करके आज ये देख लीजिए जहाँ पर आज हम लोग मौजूद हैं, खड़े हैं। ये रेफरल अस्पताल 1985-86 ईस्वी में करोड़ों की लागत से बना। अच्छा, अब थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं तो इसका मतलब कितना बड़ा एरिया है वो भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। लगभग 4 एकड़ में ये हॉस्पिटल का परिक्षेत्र फैला हुआ है जी। 4 एकड़ में ये रेफरल अस्पताल, जिस टाइम में यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जिस दिन इस यहाँ पर ईंट रखे हुए थे अपने हाथों से, तो मधेपुर प्रखंड वासियों में एक अलग हर्षोल्लास था, उत्साह था, जो हमें पटना दरभंगा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए नहीं जाना होगा। उन्होंने 1985-86 में शिलान्यास किया, लगभग 2 से 3 साल में ये बन के तैयार हुआ। अच्छा। दुर्भाग्य की बात रही जो ये रेफरल अस्पताल तो बन के तैयार हुआ मगर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गया। अच्छा। उसका दंश आज तक ये रेफरल अस्पताल करोड़ों की लागत के उपरांत भी आज तक झेल रहा है, जो आज तक इसमें या तो मवेशी बांध के रखा जाता है या नहीं तो यहाँ के स्थानीय कुछ जो दबंग लोग हैं वो इस पर अतिक्रमण जमा करके रखे हुए हैं। हम अंदर भी चलकर आपको दिखाएंगे। यहाँ के इस प्रखंड से स्थानीय विधायक नसीब हुए 1990-91 में। आपको जगत नारायण सिंह आरजेडी से विधायक हुए थे, पहली बार विधायक बने थे, वो इसी प्रखंड क्षेत्र से थे। उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उद्घाटन तो उन्होंने कर दिया, मुदा मधेपुर प्रखंड में जो भी आज तक पद स्थापित होते आए प्रभारी, स्वास्थ्य प्रभारी, वो मेडिसिन के जो माफिया लोग हैं उस सब से मिल के आज तक उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल में शिफ्ट नहीं होने दिया। अच्छा। क्योंकि अगर इस रेफरल में हो जाता है शिफ्ट तो स्थानीय लोगों को तो इसका फायदा मिलेगा, प्रखंडवासी, मधेपुर प्रखंडवासी के आम जनता को फायदा मिलेगा।
परंतु मार्केट के अंदर जो सभी दवा व्यवसायी माफिया लोग बैठल है, फर्जी दवा बेचता है, उस लोगों को भी इधर जमीन तलाशना होता, दुकान तलाशना होता। तो उस लोग के हित को देखते हुए जो भी प्रभारी आप जाइएगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है वो रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल के नाम पे चल रहा है। रेफरल के नाम पे डॉक्टर आवंटन है, जो भी डॉक्टर यहाँ पर पदस्थापित है वो रेफरल का करके है। लेकिन जो रेफरल है उसमें मैं चाहूंगा जो आप सभी रूमों का निरीक्षण कीजिए। आज तक यहाँ पर जब शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तो डॉक्टर बैठते थे, यहाँ पर स्टाफ। अच्छा, सुनने में आया है कि यहाँ पे मतलब ऑपरेशन की व्यवस्था के लिए मशीनें दी गई, मतलब काफी जो आधुनिक तकनीक है वो सारी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई थी। सभी उपलब्ध था। अच्छा, लेकिन आज वो क्या हुआ आप अंदर में जाकर के देखिए तो किसी चलिए देखते हैं, हम चूल्हा अंदर चलते हैं, तो किसी रूम में भूसा मिलेगा, शायद कहीं पे अवशेष मिल जाए उन मशीनों का हमें। ये 30 बेड आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर घुसते ही आप यहाँ देखें, यहाँ बगल में यहाँ एक बांस बल्ला से जाफरी लगा हुआ है और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, और ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये जीर्णोद्धार का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर आए और इस अस्पताल पे अतिक्रमण की बात कर रहे थे हमारे ज्योति जी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, हम जब प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे, आप आगे से हट जाए थोड़ा सा आप लोग, और यहाँ पे आपको एक चूल्हा नजर आ रहा होगा। ये अस्पताल है और यहाँ पे इलाज हो रहा है, और सरकार देखे इस बात को कि इलाज चूल्हे से किया जा रहा है। यहाँ पे ये अस्पताल है एक, और इस अस्पताल की ये स्थिति है। इन कमरों में ताला लगा हुआ है, अंदर अगर आप देखें तो इसमें तो कुर्सियां भरी पड़ी है, शायद किसी टेंट का सामान हो। और ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि मधेपुर स्थित 30 सैया रेफरल अस्पताल, उद्घाटन माननीय श्री शकुनी चौधरी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 19/6/2002 ईस्वी को माननीय श्री जगत नारायण सिंह क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में तथा डॉक्टर बी राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिला पदाधिकारी मधुबनी एवं डॉक्टर राम यश राम, सिविल सर्जन मधुबनी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और ये उद्घाटन करके, और उसके बाद इस अस्पताल की दुर्दशा आप देखें। यहाँ हम आएंगे, अंधेरा है यहाँ पे काफ़ी, और आप अगर इस साइड आए, इस अंधेरे में आपको मैं यहाँ 2 कमरे दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाइट जला दूँ तो आपको नज़र आ जाए। खैर, हम यहाँ पे मधेपुर की तरफ आज यहाँ स्थानीय रिपोर्ट कर रहे थे तो हमें ये नज़र आएगा। ये देखिए, आप देखिए, कुष्ठ दवा वितरण कक्ष। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कुष्ठ दवा वितरण कक्ष, और ये तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन हम ये खिड़की खुला हुआ है और इसके अंदर हम आपको दिखाएं। देखिए कौन सा दवा कुष्ठ के लिए दिया जाता था या दिया जा रहा होगा। देखिए आप यहाँ सामने आप भूसा का ढेर देख रहे होंगे, अंदर एक चारपाई देख सकते हैं, और इससे भी आगे जाएंगे हम। ये देखिए, ये दवा भंडार है। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है दवा भंडार, यहाँ पे लिखा गया है, और इस दवा भंडार के अंदर में आप देखिए कौन सा दवा है। ये देखिए, ये दवा भंडार की जगह ये भूसा भंडार है, और ये भी है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। अब ये ताला किन लोगों ने लगाया है, ये इस बात का पता नहीं चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर सरकारी भवन, इस पे किन लोगों ने इस भवन को अतिक्रमित कर रखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, इस कमरे में भी शायद कोई रह रहे होंगे। यहाँ आप दिखाएं, अंदर आपको कपड़े टंगे मिलेंगे, एक चारपाई भी रखा हुआ है। ये देखिए, ये 2 भवन जो है यहाँ पे, ये दोनों भवन जो भी यहाँ के प्रभारी होंगे या उनके रहने के लिए ये आवास होगा, या शायद दवा के लिए तो शायद इसी में दिया गया है, लेकिन ये दोनों आवास है। और यहाँ मेरे बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोदाम है और एफसी है, और ये सामने आप देख सकते हैं, सामने नज़र आ रहा होगा आपको,
ये नवनिर्मित भवन आपको दिख रहा होगा एक, और ये भवन जो है ये प्रखंड मुख्यालय का भवन है। मधेपुर प्रखंड कार्यालय जो है, मधेपुर प्रखंड अंचल कार्यालय, उसका भवन, और उसके ठीक पीछे ये रेफरल अस्पताल है। और इसकी दुर्दशा आप देख रहे होंगे। यहाँ से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोने में है तो कोई दिख नहीं रहा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे बाईं ओर देखेंगे, यहाँ ये हाई स्कूल है, और वो सड़क आप वहाँ सड़क से बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मधेपुर अस्पताल पे आप देखें तो कितना कंजस्टेड है, और 26 पंचायत, मधेपुर जो प्रखंड है उसमें 26 पंचायतें हैं, और मान के चलिए यहाँ पे लाखों की आबादी है। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी किन्हीं व्यक्ति को होती है तो वो मधेपुर पहुँचते हैं इलाज के लिए, इस आशा के साथ कि जब वो अस्पताल पर पहुँचेंगे तो उनका इलाज होगा। लेकिन मधेपुर अस्पताल पे व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहाँ से उन्हें रेफर कर दिया जाता है दरभंगा और पटना। लेकिन मधेपुर में ये 30 बेड का 30 सैया का ये अस्पताल रहते हुए भी ये हालत यहाँ पे। अच्छा, आप इधर आए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे पीछे भी आपको एक नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर देखिए आप बढ़िया तरीके से अगर दिखाएं, वहाँ पे छत पे घास उगाया है। ये सरकारी संपत्ति कितने लागत से बना होगा ये आप देख सकते हैं, और उसका दुर्दशा क्या है वो भी आप देख सकते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार, जिन्होंने इतना बजट खर्च किया, या जो जिनके हाथ में इसकी मेंटेनेंस की बात थी। इधर आइए, यह देखिए जब यह बना था तो यहाँ पे ये चौखट जो कि अब यहाँ नहीं है, यहाँ से चौखट जो है वो गायब है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है शिशु या कुछ शिशु कल्याण, मातृ शिशु कल्याण कक्ष, प्रसव कक्ष था। ये शीत भंडार यहाँ पे मतलब कोल्ड स्टोरेज है, ये यहाँ दवा हुआ रखा जाता होगा। आप देख सकते हैं कि वृद्धा यहाँ पे आराम फरमा रही हैं, और बगल में अनाज जो है उसे धूप लगाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप किस तरह से जो है वो स्थिति यहाँ की। मिट्टी का खिड़की बना दिया गया है। अच्छा, इस खिड़की को, अच्छा ये जाम कर दिया गया है मिट्टी से इस खिड़की को। ये सामने मैदान रेफरल का जगह है ये, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कुछ जो है यहाँ के स्थानीय बच्चे वो खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। अच्छा, और देखिए ये हम पहुँच गए हैं यहाँ सबसे ऊपर छत पे, और इस छत पे ये देखिए ये जो हम कर रहे हैं, ये घास उगाया था वो सूख गया, और उसके बाद कितना मोटा यहाँ पे परत जो है वो जमा हुआ है। क्या कहेंगे? ये तो आप देख रहे हैं जो बिहार में करोड़ों की लागत से बनी अस्पतालें में अनाज सूख रहा है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जो दुर्गति हो रखा है यहाँ पे, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए 1990 के बाद जो भी सरकारें आई वो सिर्फ मीडिया में बनने के लिए सरकारें आई, उनको जनता की सुधि के लिए जरा सा भी तनिक भी समय नहीं रहा। वो सिर्फ कागजी विकासों पर अपना विश्वास किए, लोगों को बहला के फुसला के ठग के सत्ता पे काबिज रहे। आज आप देखिए इससे और जघन अपराध क्या होगा, जो ये जहाँ पर हम अभी वर्तमान मौजूद हैं, यहाँ पर अभी ज़मीन का जो भाव है प्रति कट्ठा 20 लाख रुपये कट्ठा बिकता है। अच्छा। लेकिन उस समय यहाँ के स्थानीय किसान अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, प्रखंड वासियों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफरल अस्पताल के नाम पर अपने बहुमूल्य ज़मीन को, अपने परिवार के भविष्य को न देखते हुए प्रखंड के भविष्य के वास्ते दे दिया। मुद्दा आज देखिए इस 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये रेफरल अस्पताल आम जन के इलाज के लिए नहीं,
किसी रूम में भूसा भरा हुआ है तो किसी छत पे अनाज सूख रहा है। सभी प्रखंड क्षेत्र के कई अतिक्रमणकारी इस पर कब्जा जमाए हुए बैठा हुआ है। तो यहाँ दुर्भाग्य है मधेपुर प्रखंड के, जो यहाँ से आज तक स्थानीय नेता नहीं हुआ, जिसका दंश आज तक मेरा मधेपुर प्रखंड झेल रहा है। आज आप देखिए एक इसी के साथ में झंझारपुर रेफरल अस्पताल बना, जिस रेफरल अस्पताल में आज अनुमंडल चिकित्सालय चल रहा है। इसी रेफरल अस्पताल के साथ अंडराठारी रेफरल अस्पताल बना, जो आज रेफरल अस्पताल पूरे मेंटेनेंस में चल रहा है। मुदा हमारे मधेपुर का स्थानीय नेता नहीं रहने के कारण ये रेफरल तो कागज पे चल रहा है। कुछ करेंगे ज्योति झा इस बारे में? हम ये पूछना चाहते हैं कि ज्योति झा अगर सामने आए हैं, आज हमारे कैमरे पे आए हैं, तो इन बात को लेकर कुछ करेंगे? मैं इसको लेकर लगातार आंदोलन करूंगा, और आज से नहीं, मैं 2010 ईस्वी से जो है लगातार इस रेफरल अस्पताल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहा हूं। आज नहीं तो कल हमारे मधेपुर प्रखंड का स्वास्थ्य का मुख्यालय यहीं रेफरल अस्पताल होगा, चाहे विलम्ब जो लगे, लेकिन होगा। प्रशासन को झुकना होगा। मधेपुर प्रखंड के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हैं, उनको झुकना होगा। वो जो अभी दवा व्यवसायी दबंग लोग के कब्जे में हैं, उनसे उनको बाहर आना होगा, और हमें उस दिन का इंतज़ार है। ये रेफरल अस्पताल जो आज भूसा सुखाने में काम आता है, हर एक रूम में चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर ये चमकेगा, यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होगा। एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पे हम जब आए तो नीचे जो लोग भी रह रहे हैं उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, जिनसे हम ये पूछते कि आखिर वो किन के कहने पर यहाँ पे रह रहे हैं, या मतलब किस अधिकार से वो लोग रह रहे हैं, किन्होंने वो देखिए वो लोग जो लोग थे वो कैमरा के डर से भाग गए। जो है जो कुछ भी है तो अतिक्रमणकारी है ना, उनको कोई रखा नहीं है। वो लोग अपने वर्चस्व से डॉक्टर को कुछ दे लेकर के जो है यहाँ पर कब्जा बनाए हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है, जो बगल में रहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, लेकिन एक बार भी वो बिहार सरकार के इस रेफरल अस्पताल को कभी निरीक्षण करना उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा। मैंने ये अपने क्या ये लोग कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, सो आप देख लीजिए। जो आखिर रेफरल अस्पताल में हर एक रूम में चूल्हा है, भूसा है, बेड बिस्तर लगा हुआ है, कौन लोग रह रहा है? बगल में 10 कदम की दूरी पर सीओ यहाँ के स्थानीय रहते हैं, बीडीओ रहते हैं, मुदा कोई अपने आप पर जिम्मेवार नहीं समझते हैं। जो सरकार के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार हम लोगों को जो है आम जनता के सुख सुविधा के लिए यहाँ पर पदस्थापित किए हुआ है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुर, सिविल सर्जन मधुबनी से आग्रह करता हूँ, जो इस रेफरल अस्पताल जो मधेपुर प्रखंड वासी के लिए एक वरदान साबित होगा, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको जैसे ही कागज़ पर चल रहा है, वो कागज़ पर नहीं, आप इसको धरातल पर पूरे मेंटेनेंस के साथ चलवाइए। उसमें आपको आम जनता पूरी सहयोग करेगी। देखिए, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हमारे लिए कोई दूसरा आवाज़ उठाए तब जाके कोई हमें सुविधा प्राप्त हो, हम इस भरोसे बैठे रहते हैं। ये अस्पताल यहाँ पे बना हुआ है और इसका सुविधा हर एक जनता को मिलेगा अगर ये चालू हो जाए। तो इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए भी जिम्मेवारी है कि हर एक आदमी इसके लिए आवाज़ उठाए कि आखिर क्यों मधेपुर में इतना बढ़िया 30 बेड का अस्पताल रहने के बावजूद इसकी दुर्गति हो रही है, जर्जर हालत हो रही है, खंडहर बनता जा रहा है ये भवन, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। यहाँ पे भूसे का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। आखिर इन तमाम बातों को लेकर आवाज़ कौन उठाएगा? क्या सिर्फ एक ज्योति झा आवाज़ उठाएंगे? नहीं, सभी को चाहिए कि इन बातों को उठाएं और ज़ोर से उठाएं, ताकि जो भी प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, उन तक आवाज़ पहुँचे। और ये मधेपुर का ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, ये मधेपुर का एक गौरव है। आखिर मधेपुर में इतने बड़े अस्पताल के होते हुए भी
आज मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक छोटा सा भी अगर केस हो जाए, थोड़ा सा भी क्रिटिकल केस हो जाए तो उन्हें सीधा दरभंगा रेफ़र कर दिया जाता है। तो इन बातों को लेकर सभी जनता जब जागरूक होंगे जब ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा। खैर, एक बार पुनः आप सभी के बीच कुछ नई खबरों के साथ, क्षेत्र भर के कुछ नए अपडेट्स के साथ उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए मिथिला 24/7।